गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुल राजपूत। बाकी लेक्चर्स में हम अपना नाम बताते रहते हैं, तो ये आज का टारगेट ये नहीं है कि हम बार बार नाम ही याद करवाएं आपको। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका परसों एग्जाम है 7 तारीख को, सॉरी परसों नहीं है, संडे को जो आपका एग्जाम है नीट का, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट के जो अब हमारे पास 2 दिन बचे हैं इसमें हम क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। तो बच्चों, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अब तक आपने जो भी पढ़ा, आपने इतनी मेहनत करी, ठीक है, 1 साल 2 साल, ये सबके लिए मैसेज है। जो बच्चे 12th के बाद एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, ये सबके लिए ही है बेटा, कि अब तक आपने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, काफी मॉक टेस्ट लगाए। तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि अब एंड टाइम पे, लास्ट के हमारे पास जब 2 दिन बच रहे हैं, अब आप मॉक टेस्ट ना लगाएं। ये बात मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि बेटा अब लास्ट में आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आप काफी लगा चुके हो, सब अपना लेवल जान चुके हो, लास्ट के 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज, इस टाइम आपको एमसीक्यू वगैरह बिल्कुल टच ही नहीं करने, एमसीक्यू आपको बिल्कुल नहीं करने इस टाइम। आपको सिर्फ आपने जो नोट्स बनाए हैं पूरे साल अपने, इतनी मेहनत करके, लेक्चर्स देखे होंगे या आप कहीं कोचिंग लेते होंगे ऑफलाइन, तो जो आपको नोट्स मिले हैं या जो आपने खुद ने बनाए हैं, सिर्फ उसको पढ़ें। इस टाइम पे आप लोगों को कोई एमसीक्यू, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है बेटा। तो ये 2 चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, आप लोगों को डिस्कशन नहीं करना किसी से भी। इस टाइम कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप को चेक करने के लिए टीचर से डिस्कशन करते हैं या फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्योंकि इस टाइम हमारे ऊपर स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि पूरा माइंडसेट रिजल्ट के ऊपर रहता है हमारा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस टाइम आपको किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं करना किसी भी टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी बाई चांस किसी ने घुमा दिया या कुछ भी कर दिया और आप प्रेशर में ही नहीं बता पाए, तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इस टाइम भी हमारे पास कॉल आती रहती है, सॉरी बेटा। तो वो चीज हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है बेटा, ठीक है। तो इस चीज से हमें बचना है। आपको बिल्कुल किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आया तो प्रॉब्लम यही होगी, वो माइंड में आपके घूमती रहेगी। नेक्स्ट चीज, जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री करोगे, जब आपको पेपर मिलेगा, देखो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि जब मैं 12th में था और एग्जाम सेंटर कुछ टाइम थे, मतलब 2-4 दिन बाद हमारा पेपर होने वाला था बोर्ड्स का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये आती थी कि लास्ट टाइम पे सभी के सभी क्या करते हैं, PYQ देखते हैं, खूब आपस में डिस्कशन करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर एक क्वेश्चन भी अगर किसी को ना आए तो वहां इंसान डिमोटिवेट होने लगता है। और इस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो पॉजिटिव एनर्जी की होती है, पॉजिटिव माइंडसेट की होती है। मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा एग्जाम सेंटर के अंदर, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपने पूरे साल पढ़ी है, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम आपको याद आ जाता है। तो सबसे अच्छी चीज यही है बेटा कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है, बिल्कुल विद कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको पढ़ना नहीं है बिल्कुल, मतलब आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू वगैरह नहीं करना, आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं बेटा, ठीक है। एंड एक रात, जैसे 7 तारीख का आपका एग्जाम है, तो 6 तारीख को आपको अच्छे से सोना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से करके जाना है आपको, और बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि अब जो होगा वो तो होगा ही, है ना। तो हम लोगों को पहले ही अपना रिजल्ट डिसाइड नहीं करना कि ये चीजें हो जाएगी, वो चीजें हो जाएगी। इस चीज को माइंड में रख के हमें एग्जाम नहीं देना बेटा। जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाएंगे, आपको पेपर्स मिलेंगे, तो देखो मेडिकल लाइन है तो सिंपल सी बात है, ज्यादातर मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट बायोलॉजी ही होती है ना, 360 मार्क्स का होता है बेटा। तो सबसे फर्स्ट आप उसी को अटेम्प्ट करें, बायोलॉजी को। उसके बाद उसमें अगर ऐसा भी होता है, जैसे सबसे पहले आपको जो सबसे अच्छे से आता है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि
अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसी पे आप टाइम लगाने लगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, है ना। तो उस हमें टाइम वगैरह सब कुछ देखना है, नोटिस करनी है हर एक चीज़। तो आपको जो क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से, जिस पे आपको लगे कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ, आप उसको टिक करिए। उसके अलावा आप कोई सा क्वेश्चन मतलब जो आपको ऐसा लग रहा है 50-50 है, तो उसको सर्कल कर लीजिए कि इसको हम बाद में कर लेंगे। देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। फिजिक्स के लिए मैं आपको यही टिप्स दूंगा। देखो फिजिक्स का मैं खुद आप लोगों को फिजिक्स करवाता हूँ बेटा, है ना। इस चैनल्स पे अपने IIT नीट के लेक्चर्स आते ही हैं। अभी बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू है कुछ इशू की वजह से, वो रेगुलर होते रहेंगे। तो फिजिक्स के मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए यही कहूँगा, क्योंकि उनके लिए देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल में बेटा मेडिकल एंट्रेंस में रिजेक्शन का काम करती है। आपको जो रिजेक्ट करने वाली होगी वो फिजिक्स होगी, है ना। तो बेटा इसमें मैं आपको यही कहूंगा लास्ट टाइम पे कि आप फॉर्मूले चार्ट पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर जब न्यूमेरिकल बनते हैं तो वहां से डायरेक्टली ही न्यूमेरिकल बनते हैं। NTA मेंस लेवल पे लेके नहीं जाता फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, तो आप यहाँ पे चार्ट्स लेके जाएं। अभी इस वीडियोस में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख जाएगा, व्हाट्सएप नंबर। जिसको भी चार्ट्स चाहिए होंगे, फिजिक्स फॉर्मूले चार्ट चाहिए होंगे, वो आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।